कार्य में जो निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चे हैं ना, उनको देख रहे हैं कि जो फाउंडेशन के यज्ञ के शुरुआत में तो कौन-कौन श्रेष्ठ आत्माएँ किस समय, किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं। तो बाबा चेक कर रहे थे कि फाउंडेशन के जो निमित्त बच्चे हैं, तो कैसा फाउंडेशन इस समय चल रहा है, आत्माएँ कहीं प्रभाव तो नहीं आ गया है ना? क्योंकि जब फाउंडेशन ही मजबूत होगा, तभी तो बिल्डिंग मजबूत होती है। देखते हैं ना हम लोग जब भी घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो उसके फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बाबा जो भी उस समय ज ग्रुप था, पहला ग्रुप, वो इस यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने क्योंकि सेवा के क्षेत्र में निमित्त फाउंडेशन ही थे। तो बाबा बोले कि ये भाग्य कोटों में भी कोई को प्राप्त होता है। तो जैसे शुरुआत में हमारी आदरणीय दादियाँ, है ना, मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, और रतन मोहिनी दादी जी, गुलजार दादी, जानकी दादी जी, तो ऐसे कितनी और भी उनसे पहले की जो माताएँ थीं, वो भी थी ना, तो ये सब तो दादियाँ उसमें छोटी-छोटी बच्ची थीं। तो फिर बाद में दूसरा ग्रुप आया, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप आया, चौथा ग्रुप, अभी तो छठा, सातवां ग्रुप चल रहा है, सारईल बिल्कुल लास्ट। तो बाबा उसमें भी 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देख रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। एक तो बिल्कुल शुरुआत में जो बाप-दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचे समझने की मेहनत के, बाबा ने उस समय ही जो दिल से सबने आए और तुरंत देखा तो क्या देखा कि ये मेरा बाबा है। बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया। कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, है ना? बस मोहब्बत में समा गए। सेकंड के सौदे वाले थे, बिना मेहनत वाले बच्चे। फिर दूसरे जो उनको देख के, है ना, ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा, फिर बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बन गए। तो इस तरह बाबा सहयोगी बच्चों को देख रहे थे कि फाउंडेशन के समय आगे फाउंडेशन बाबा का तो यज्ञ बेहद का यज्ञ है। फिर बाबा उसमें ये भी देख रहे थे कि जो आगे आने वाले बच्चे, या फिर जो छोड़ो तो छूटो टाइटल है ना, तो उसमें कहीं लगाव से संबंध संपर्क या अपने तन के मन के बंधनों में तो नहीं फंसे हुए हैं। तो उसी में बाबा ने बहुत सुंदरता से जो आधारभूत श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको देख रहे थे। तो हम सभी भी इसमें सहयोगी हैं ना, बाप दादा के कर्तव्य में यज्ञ के, तो हम सभी भी अपनी चेकिंग करेंगे। तो अभी विस्तार से बाबा के महावाक्यों को तो बाप दादा का आवाहन करते हैं। सभी जागती ज्योति बन के बैठेंगे। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने परम शिक्षक बन के, बाप दादा अव्यक्त वाणी में बोले, नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रत्न बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदिकाल इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संसार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे थे। शुरुआत में कैसे कैसे आत्माएं आई, क्या क्या विघ्न आए, कहाँ कहाँ से आई, तो सब बाबा देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय, किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं।
क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहनी मूर्त रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा, और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, ये वो ही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि ये वो ही मेरा बच्चा है। हम सब जानते हैं ना कि जो उस समय शुरुआत में सत्संग चल रहा था, जब मम्मा राधे में जब बन के सामने आई थी पहली बार, तो ब्रह्मा बाबा ने देखा एकदम से कि ये वो ही राधे है, और मम्मा ने भी बाबा को देखा, ये वो ही मेरा बाबा है ना, हम सब जानते हैं। तो ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया, है ना। उस समय तो जो भी देखता था ब्रह्मा बाबा को, बस देखते ही ये मेरा बाबा, वही मेरा बाबा है, सब भूल जाता था। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे, मेहनत का सवाल नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। तो बाबा देख रहे हैं सभी को। दूसरे, निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। जैसे शुरुआत में दादियां सभी जानते हैं ना, मनोहर इंदिरा दादी, गंगे दादी, वो दिल्ली में गए, फिर लखनऊ में भी यहाँ गुलजार दादी आई, पंजाब में चंद्रमणि दादी जी। तो इन सब ने कितना सेवा का फाउंडेशन थे ना, विस्तार में बेहद की सेवाएं के। तो उनको देख के फिर आए सब। तो निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया, इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। यह भाग्य कोटों में कोई, कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। तो हम सभी भी तो कितने भाग्यशाली हैं ना। बाबा ने भी बताया कि कितने भाग्यवान हम सभी हैं कि हम सभी बाबा के बन गए। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में, सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। तो हम सभी को बाबा ने बुलाया, हम सभी आदि आत्माएं हैं, तभी तो दोबारा झट से आ गए बाबा के पास। जानते हो किस लिए बुलाया है? बाबा पूछ रहे हैं। बीच बीच में फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमजोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रत्न हैं। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल
आप जैसा ग्रुप है, तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शोकेस के पहले शो पीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी। इतना अपना महत्व जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अपना महत्व जानते हो? हम कौन हैं? नए पत्तों की चमक, दमक, रौनक, उमंग उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो? पीछे वालों को आगे करते स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो? यूं तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते ना। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि अभी तो हम चल रहे हैं, अलबेलापन आ गया ना, तो हम सभी भी चेकिंग करें। कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। चांस भले दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे ना। तो यज्ञ के जो वृक्ष के जड़ों में हम सभी है ना, उसका प्रभाव पत्ते पत्ते पर पड़ता है। पूरे पेड़ के लास्ट पत्ते तक भी नीचे से ही पालना मिलती है ना। पानी वृक्ष में नीचे डालते हैं, सब नीचे डालते तभी तो ऊपर तक पहुंचता है, पालना होती है। तो हमारे उमंग उत्साह को देख और सब भी कदम उठाएंगे। तो बाबा बोले ये स्मृति सदा रहती है। बाबा को सदा वर्ड बहुत प्रिय है, तो सदा रहती है। हम सब चेकिंग करें कि ये स्मृति रहती है। नए नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयां बनती हैं, जानते हो ना? पुरानी चीजों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती हैं। पुरानी चीजों के विशेष म्यूजियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। बाबा फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपने आप को इतना अमूल्य रतन समझते हो? बाप समान उड़ते पंछी हो? चेकिंग, हम सभी अंडरलाइन करें, क्या हम उड़ते पंछी हैं या अभी भी डालियों में बैठे हैं, है ना, बड़ी बंधनों में बंधे हुए हैं? ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। ये साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। बाबा ने ज्ञान दिया, कितना विस्तार ज्ञान का हो गया। तो क्या ज्ञान के द्वारा हमने ज्ञान को धारण किया है? हमारे स्वरूप में, चलन में, चेहरे में ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है। तो सारे कल्प के अंदर एक बार ये पालना मिलती है और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो? तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। तो समझा क्यों बुलाया है? रिजल्ट तो देखेंगे ना। हम सबका रिजल्ट चेक कर रहे हैं बाबा आज। ये सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना। ब्रह्मा बाबा के जो 18 कदम ना, अभी अगर समय हुआ तो एक एक कदम को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो कदम पे फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आंखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा। आंखों देखी हुई बात फॉलो करना सहज होती है ना।
ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो? जाना मैं कौन? मैं कौन की पहेली पक्की याद है ना? भूल तो नहीं जाते हो ना? बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रू रिहान कर रहे थे। क्या रू रिहान की होगी जानते हो? देख रहे थे अपने भाग्य के मूल को कितना जाना है और कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप रहते हैं, है ना? हमें तो भगवान मिला है, क्या बस ऐसे ही तो नहीं कि हम विस्मृत हो जाते हैं। भक्ति में भी कितनी भटक रही हैं आत्माएं। करोड़ों भी गंगा स्नान में गए, भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हमें सहज मिल गया। तो क्या स्मृति रहती है? क्या भाग्य की स्मृति स्वरूप बने हैं? स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, तो कितने समर्थ स्वरूप बने हैं ये देख रहे थे। विस्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं, वह सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हैं। ये अंडरलाइन करें, बाबा कह रहे हैं कि अगर सदा स्मृति स्वरूप रहेगी, है ना, तो उड़ती कला की स्थिति रहेगी। ये भूले नहीं, सदा स्मृति में रहे हम कौन हैं। ऐसे तो नहीं पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं। पुरानी विधि कौन सी? कभी स्मृति कभी विस्मृति, कभी उतरते कभी चढ़ते, है ना? बाबा बोले जो उड़ती कला के बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते, ये सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज के रूप में याद रखें। तो बाबा आज हम सबको तावीज पहना रहे हैं। कौन सा तावीज? छोड़ो तो छूटो। क्योंकि जब हमारी स्थिति बंधन मुक्त उड़ती कला में होगी, है ना, तभी हम फरिश्ते स्वरूप का सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। बंधनों में फंसे रहेंगे तो देखने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा बोले छोड़ो तो छूटो। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कार के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। इसमें एक अव्यक्त वाणी बाबा की चली थी 21 नवंबर 1981 की। उसमें बहुत रमणीक बाबा की मुरली थी। तो उसमें अभी भी हम लोग मुरली है कि एक अलौकिक वृक्ष को देख रहे थे बाबा। तो वृक्ष की डालियों पे रंग बिरंगे बहुत सुंदर पक्षी जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। तो उसमें बाबा ने बहुत ही पक्का पाठ कराया कि छोड़ो तो छूटो। मतलब किस तरह कुछ तो जो पक्षी थे ना वो ब्रह्मा बाप की उड़ के आके वृक्ष से उनकी उंगली पे बैठते थे, कुछ ब्रह्मा बाप के चक्कर लगा रहे थे और कुछ पक्षी थे रंग बिरंगे पक्षी, वो अपनी डालियों को पकड़े दूर से ही देख रहे थे। छोड़ना चाह रहे थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। उसमें भी कुछ चतुर थे जो डालियों को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे और ब्रह्मा बाप के भी पास आना चाह रहे थे, है ना? तो बाबा वही कि अपने जो भी पुराने और कुछ तो उस समय वो भोले पक्षी थे कि जिनको पता ही नहीं था कि हमें डाली छोड़नी है तब हम बाबा के पास पहुंचेंगे। तो बड़ा वो अलौकिक वृक्ष का बाबा ने छोड़ो तो छूटो, हम सबको याद है, वो मुरली भी फिर से पढ़ सकते हैं। 21/11/1981 की रमणीक मुरली है।
तो बाबा यही कि सदा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा स्वयं को यही पक्का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया, तभी बाबा जो उठे सो अर्जुन बने ना। तो बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन, तभी तो बाप दादा कंबाइंड बोलते हैं, कि बाप दादा कंबाइंड शब्द जो हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहना है कि अपने अपने चेकिंग करें कहाँ बंधन में हम फंसे हैं। तो ये मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, ये नहीं। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं, बन गए, ये सेरेमनी मनाओ। वो 81 की थी, ये 83 की। तो बाबा पूछ रहे हैं और अभी तो कितने साल हो गए, बन गए? अभी तो बाबा चाह रहे हैं कि सेरेमनी मनाएं। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे, नहीं। सोच लिया कौन सी सेरेमनी मनाएंगे? हर ग्रुप फंक्शन मनाते हैं ना, आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे? आप तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो ना, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नजर है कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं। सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो। तो कौन सा समारोह करेंगे? बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए। सब समान अनुभव करते जाएं। संकल्प किया और बने, ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार होना वह अभी भी सोचते हो? करना तो चाहिए, चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया है? स्पष्ट हो गया ना। इन सभी को ताज पहनाना, जिम्मेवारी के ताज पोशी मनवाना, इन्हों से इसलिए आए हो ना। बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा? अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनू किशोर देखा ना। तो फॉलो फादर, हाँ जी करने में मिचनू बन जाओ और सेवा में बुजुर्ग। छोटे बच्चों की रौनक देखी ना, कितना मजे से कहते थे हाँ जी, जी हाँ। विशेष निमंत्रण पर विशेष आत्माएं आई हैं। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना। बीच बीच में ताज उतार देते हो, अभी ऐसा टाइट कर जाना जो उतारो नहीं। अच्छा, फिर सुनेंगे कि समारोह की रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, अभी बाप दादा हम सभी को वरदान दे रहे हैं, अनुभव करें। बाप दादा मेरे सामने, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर, सदा सर्व आत्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को, पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ सेकेंड बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हैंड रेस कर नाम मनन चिंतन शेयर करेंगे।
उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज नए विश्व को परिवर्तित करने वाले प्यारे बाबा ने कहा, अपने तन की स्मृति को भी भूल जाना, अपने तन की स्मृति को भी भूल जाना, देही अभिमानी बनो। ये बाबा हमें रोज मुरली में बोलते रहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, बच्चे देही अभिमानी बनो। तो क्या होता है, विशेषतः गृहस्थी जीवन में हमारा लगाव और मोह रहता है, यानी लौकिक परिवार में। तो बाबा कहते हैं, हद का छोड़ बेहद में रहो, बाप दादा समान छोड़ो तो छूटे। लेकिन ये छोड़ो तो छूटे, ये अपने ऊपर है। सब कुछ प्यार से करना, बाबा इसे तोड़ निभाना कहते हैं। वो भी गृहस्थी में हमें करना ही है, लेकिन डू एंड डिटैच। तो बाबा बोले, सदा फरिश्ते स्वरूप में रहो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। जी। बाबा ने कहा कि हम सब ब्राह्मण बच्चे उड़ते पंछियां हैं, क्योंकि हम कल्प पहले थे, अब भी हैं। लेकिन यह अनुभव हमारे में अब होता है या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। तो हमको अपने में चेकिंग करना है। तो इस संगम युग में हम उड़ता पंछी की तरह उड़ती कला का अनुभव कर नहीं पाएंगे, तो सारे कल्प में कभी भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यह संगम युग है, अनुभव का युग। हम सब अनुभव की यात्रा में हैं। महसूसता और संतुष्टता हमारा पुरुषार्थ का सफलता है। तो इसके लिए बाबा बार बार हमको स्मृति स्वरूप बनने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्मृति से समृद्धि आती है। हम उल्टी कला का अनुभव कर पाएंगे। ये जो स्मृति विस्मृति की सीढ़ी में हम चढ़ते उतरते हैं, तो हमारा स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसको छोड़ना है, एक रस में रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। जब तक हम मेरेपन का हाथ मेरेपन का हाथ देह अभिमान रूपी डालियों को नहीं छोड़ेंगे, संबंध संपर्क रूपी लगाव को नहीं छोड़ेंगे, स्वभाव संस्कार नहीं बदलाएंगे, जब तक ये सारे डालियों को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उड़ता पंछी नहीं है, तब तक हम नष्ट महास्मृति लब्ध नहीं है, तब तक भी हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सदा स्मृति में रहना है कि मैं उड़ता पंछी हूँ। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करना है, तब यह सब डालियों को हम सहज से छोड़ उड़ती कला का अनुभव कर पाएंगे। तब भी हम उड़ती पंछी की तरह सारे बंधन से मुक्त स्वतंत्र भी अनुभव कर पाएंगे और हल्कापन भी अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, सदा स्मृति स्वरूप बनो। ओम शांति। बहुत सुंदर। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। हाँ, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे कि सदा स्मृति में रहे कि जो कदम मैं उठाऊंगी, मुझे देख और भी दूसरे भी मुझे देख वही कदम, माना अगर मैं उमंग उत्साह में खुशी से हर कार्य करती हूँ, तो दूसरे भी मुझे देख उमंग उत्साह में रहकर कार्य करेंगे। तो बाबा ने हमें अमूल्य रत्न बनाया है, तो मुझे भी स्मृति में रहना है कि मैं बाप की अमूल्य रत्न हूँ और
सभी को अमूल्य बनाना ही है। मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। तो ये स्मृति, इस स्मृति स्वरूप में रहने से समर्थी आती है। और फिर ब्रह्मा बाप की तावीज हमें मिली है, छोड़ो तो छूटो। कोई मेरापन नहीं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, ये सब मेरेपन का जो लगाव है, ये मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये सब हमें छोड़ना ही है। तो ये मेरापन छोड़ना है और उड़ते पंछी बनना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं हम बुजुर्ग आत्माएं हैं। तो बाप की सर्व आशाओं का मैं दीपक हूँ और ईश्वरी परिवार की भी आशाएं मुझ पर हैं। तो मुझे खुद को बुजुर्ग इसी निश्चय बुद्धि में रहना है कि मैं बुजुर्ग आत्मा हूँ और सब मुझे देख रहे हैं। और बाबा कहते हैं हाँ जी करने में मुझे बालक बनना है और सेवा में मुझे बुजुर्ग बनना है। ओम शांति। सुंदर। जैसे बाबा कहते हैं ना, सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे तभी उड़ती कला में जा सकते हैं। तो अपने अपने सभी के हमारे पंख, हमने किन डालियों को पकड़ा हुआ है। तो आज होमवर्क भी यही हम लेंगे कि सारा दिन तावीज बाबा ने आज पहनाया। तो प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने 4 प्रकार की जो बाबा ने बातें कही हैं कि हमें ताबीज दिया है, छोड़े तो छूटो। ये ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ताबीज दिया है। ब्रह्मा बाबा 4 बातों से छूट गए, तो बाबा ने हम बच्चों को भी कहा है कि हमें भी इन 4 बातों से छूटना है। तो जैसे कि आपने मुरली पढ़ी ली है कि हमें देह तन की स्मृति, देह भान को छोड़ना है, संबंधों को छोड़ना है और स्वभाव, पुराना स्वभाव, संस्कार, और चौथी जो मुझे बहुत टच की, जो अलौकिक सेवा की सफलता। क्योंकि ये बाबा कहते हैं ये रंग बिरंगी डाली है। क्योंकि जब सफलता मिलती है, तो सफलता जब प्राप्त होती है उसमें मैंपन आ जाता है कि मेरी वजह से सफलता हुई है। तो वहाँ हम भूल जाते हैं कि कराने वाला कौन है, तो हम तो एक निमित्त हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि इसको भी छोड़ना है, नहीं तो बाबा कहते हैं यहाँ अटक जाएंगे, आगे बढ़ने में हमें विघ्न होगा। तो जैसे कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, कि चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा गया था विजय यात्रा पर, जिसके जो उसके साथ 3 और दोस्त फ्रेंड गए थे विजय यात्रा, वो तीनों ही उसके दुश्मन थे। तो चाणक्य ने कहा था कि यदि तुम इस यात्रा पर सफल हुए, मैंने ये देखा, थोड़ी सी मैंने एपिसोड देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो यदि तुम इस यात्रा में सफल हुए तो तुम हमें हर यात्रा में सफल होगे। तो बहुत विघ्न उसको आए, क्योंकि जो दोस्त थे वो भी उसके विपरीत थे, उसको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए चंद्रगुप्त को। तो एंड में वो सफल हुआ, तो उसने आकर जश्न मनाया। तो चाणक्य ने कहा कि ये तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो हो गया बीत गया, अब आगे बढ़ो, आगे की चलो, आगे देखो क्या करना है। तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि जो कुछ हमने किया, जो हमें सफलता प्राप्त हुई, उसको अर्पण कर दो, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो यही है कि हमें सफलता को अपना नहीं समझना, निमित्त समझना है। करण करावन हार है, इस स्मृति से हमें हर सेवा करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। बहुत सुंदर। निपुण सिस्टर, आप शेयर करें। जी ओम शांति। हम बाबा ने आज बोला है कि सेवा जब मिलती है तो हानि का पाठ बचाना है, और जब सेवा करने बैठो तो बुजुर्ग आपकी आवाज थोड़ा कट के रही लिए है। हानि तो सिस्टर, आवाज कट रही है आपकी। कविता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? जी हाँ जी। जी, तो बाबा ने कहा कि ये संगम युग जो है, यहीं पर हमारी ताजपोशी होती है। सतयुग में तो होगी ही होगी, जब हम अ, महाराजा महारानी का ताज पहनेंगे, मगर यहाँ पे संगम पर जो जिम्मेवारी का ताज बाबा पहनाते हैं, उसे सदा हम रखें। क्योंकि जो बाबा चाहते हैं, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा का कर्तव्य है,
क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, जो उनका है वो हमारा है। तो उसी रीति से दिन भर में यही चेक करना है कि ज़िम्मेवारी का ताज सिर पे रखा हुआ है या नहीं, ये चेक करना, ताकि हमें खुद को रियलाइज़ हो कि कितने हम स्मृति स्वरूप में हैं। क्योंकि जैसे ये जानकी दादी बताती हैं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। अगर ये 3 बातें याद रखें तो सिर पे जैसे कि ज़िम्मेवारी का ताज है ही है। और संगम कितना ब्यूटीफुल है कि हमें हर चीज़ डबल-डबल मिलती है। हम डबल लाइट फरिश्ते बनते हैं और डबल ताजधारी बनते हैं और डबल बाप मिलते हैं हमको। लौकिक बाप तो है ही, डबल बाप, पारलौकिक बाप, अलौकिक बाप। तो सारी चीज़ें हमें बाबा डबल ही देते हैं, तो किसी बात की कमी नहीं है। माने हमारे हमारे पास जो है, उसके साथ एक्स्ट्रा ज़रूर बाबा हमें देते हैं। तो सदा इसी नशे और निश्चय में रहें कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं और जो बाबा का कार्य है, वही हमारा है। उस निश्चय बुद्धि से, उस नशे से हम हमारी स्मृति में रहें तो ऑटोमेटिक जो ज़िम्मेवारी है या जो सेवा होनी है, वो होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। सावित्री सिस्टर, आप लास्ट पॉइंट शेयर करें। तो यही बोलूंगी कि सेवा के क्षेत्र में जो बाबा ने सेवा के निमित्त फाउंडेशन बनाया है, तो आप हम सभी जो बाबा के रतन हैं, तो हमें इस फाउंडेशन को हमेशा सेवा के प्रत्यक्ष फल में देखना है। और शोकेश के शो में जो बाबा ने शो पीस, जो आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी है, तो आप सब निमित्त आत्माओं को भी हम शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। और ये जो जिम्मेवारी ली है होस्ट को, होस्ट ने, तो बाप समान हमें पहले आप करके, जब आपने भी सब कुछ समर्पित किया, तो हमें भी ऐसी ही पावर मिलती है। जब आप मुरली पढ़ते हैं तो बच्चे भी फॉलो फादर बन जाते हैं। ओम शांति। बहुत है सुंदर। तो अभी समय भी हो रहा है, तो हम अभी आज सारा दिन तावीज पहन के रहेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे, कौन कौन सी डालियां हमने, कौन कौन से बंधन अभी भी हमको छोड़ने में क्या समस्या आ रही है। तन का बंधन, संबंध का लगाव, सेवा में निमित्त निर्माण निर्मण वाली इस तरह रह के सेवा करते हैं, स्वभाव संस्कार के बंधन। तो इस तरह अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे मेरी स्थिति क्यों नहीं बन पाती है, कहाँ मेरा खुद का मैं अमृत वेला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी है स्थिति, है ना, मुरली कितनी बार पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी चेकिंग करेंगे ना। तो ये तावीज बाबा ने कहा कि जो भी बंधन है उनको छोड़ो तो छूटो, है ना। मन से हमें बस बाबा और बाकी निमित्त मात्र ट्रस्टी बन के करना है कार्य। तो अभी हम सभी बाबा की याद में, जिससे बाबा ने कहा ना कि हर कदम पे फॉलो करने वाले, तो हम बाबा को याद करेंगे और एक एक कदम बाबा के कदम पे कदम रखेंगे। तो एक रिवाइज भी हो जाएगा कि बाबा के जो हम अव्यक्त मास होता है ना, तो उसमें कदम पे कदम वाले सिस्टर वहां पे सेंटर पे मिलते हैं, तो उसको हम सभी अभी रिवाइज करेंगे एक एक कदम पे। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, विशेष आत्मा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। सभी अनुभव करें सूक्ष्म वतन, अव्यक्त लोक, कुछ दूरी पर फरिश्तों के बादशाह अव्यक्त बाप दादा शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप में एक सिंहासन पर विराजमान है। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाबा की तरफ बढ़ती हूँ, तो मुझे नीचे पैरों के निशान दिखते हैं। बाबा बोले
बच्चे इन कदम पे कदम रखते हुए, फॉलो करते हुए मेरे पास आओ। तो हम सभी कदम पर कदम रखेंगे। पहला कदम, अपना सब कुछ विल करके, विल पावर से संपन्न, ऐसे फॉलो फादर करने वाले। फिर दूसरे कदम पे हम सभी ने कदम रखा। बाबा बोले अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना रखने वाले, ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। फिर तीसरा कदम हम सब ने रखा, लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। बाबा बोले अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो, ऐसे फॉलो फादर करो। चौथा कदम, सबके स्नेही, सबके सहयोगी, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण दो, फॉलो फादर करो। फिर पांचवें कदम पे हम सभी बढ़े। बाबा बोले सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, इस विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। छठा कदम, बाबा बोले निरंतर योगीपन के लक्षण, शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो, ऐसे फॉलो फादर करो। सातवां कदम, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट करो, ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। फिर हम सभी आगे आठवें कदम पे कदम रखा, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। हम सभी आगे बढ़े, नवें कदम पे कदम रखा। बाबा बोले लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनो, ऐसे फॉलो फादर करो। 10वें कदम पे हम सभी ने कदम रखा, सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। 11वें कदम पे हम सभी आगे बढ़े, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी बनो, तब सच्चे सेवाधारी बनेंगे। सभी आगे बढ़े, 12वें कदम पे कदम रखा, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1, ऐसे बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, ऐसे फॉलो फादर करो। 13वें कदम पे हम सभी ने कदम रखा, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, तब डबल जमा हो जाएगा, ऐसे फॉलो फादर करो। फिर 14वें कदम पे हम सभी ने कदम रखा, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बनो, तब पूजनीय बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। 15वें कदम पे कदम रखा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बनो, उम्मीदों का सितारा बना दो सबको, ना उम्मीद को भी, तब कहेंगे कमाल, इसे कहा जाता है फॉलो फादर। 16वें कदम पे कदम रखे, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले, सिद्धि स्वरूप कराओ, ऐसा स्वस्वरूप का दर्शन कराओ, मस्तक मणि द्वारा।
कि 17वें कदम पे कदम हम सभी आगे बढ़े, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त ऐसे जीवन के अनुभवी बनो। और सामने 18वां कदम, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास करो। ऐसी स्टेज आप बच्चों को भी नंबरवार आनी है, ऐसे फॉलो फादर करो। हम सभी बाप दादा के सामने पहुंच गए, कदम पर कदम रखते हुए, और बाप दादा ने हम सभी बच्चों को अपनी गोद में समा लिया, बाहों में समा लिया, और सेरेमनी मना रहे हैं फरिश्तों के बादशाह के साथ। हम सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और बाबा ने हम सभी को बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव का वरदान दिया। और मैं आत्मा वापस फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप से इस देह में आ गई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक्स बाबा, थैंक्स सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया ओम बाबा का। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। सभी को शुक्रिया बाबा की। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सबको ओम बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।